अब राजीव गांधी तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, इंदिरा गांधी भी नहीं है, मनमोहन सिंह भी नहीं है। तो जो कैंडिडेट है, मनमोहन सिंह अभी हैं, लेकिन मनमोहन सिंह तो हैं। no. आदाब। कठुआ के डीडीसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसा कर रही है? क्या कांग्रेस रिवाइव होगी? एकजुट जम्मू, जिसके प्रधान इसी कठुआ ज़िले से आते हैं, उसकी क्या पोजीशन है? और चौधरी लाल सिंह, पूर्व एमपी, मंत्री, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता और डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर, उनकी स्थिति कठुआ में क्या है? और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कश्मीर में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनका वोट बैंक भी है कठुआ में? इन तमाम बातों को आज समझेंगे। मेरे साथ हैं कठुआ के एक वरिष्ठ पत्रकार, एल टाइम्स में मेरे साथी रहे हुए, और इस समय कठुआ के अंदर जितना जो कुछ राजनीतिक समीकरण बना हुआ है उस पर बिल्कुल इनकी नज़र बनी रहती है। मेरे साथ है अरुण त्रिसल जी। अरुण जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अलर्ट इंडिया न्यूज़ में इस समय आप सिर्फ अलर्ट इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं या उसके अलावा भी लिख रहे हैं कहीं पे कुछ? हाशमी जी, सबसे पहले तो आपका मैं थैंक्स करता हूँ कि आज आप हमारे कठुआ में आए हैं और यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं, उस चीज़ को आप देखने के लिए आए हुए हैं कि डीडीसी इलेक्शन जो है यहाँ पे चल रहे हैं उसका सिनेरियो क्या है। मेरा अपना न्यूज़पेपर भी है अर्ली एक्सप्रेस, मैं उसके लिए भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो डीडीसी इलेक्शन जो है, जैसे आपने बात की पार्टीज़ की यहाँ पे कांग्रेस की बात की, बीजेपी की बात की और एकजुट जम्मू की बात की, तो यहाँ पे ऐसा है कि लोग जो हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़े थे, एक एक ब्लॉक में कम से कम 12-12, 13 कैंडिडेट जो थे यहाँ पे। ये पूरे कठुआ संभाग में एक एक ब्लॉक में 12-12 कैंडिडेट हैं। कहीं पे 12। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी के कैंडिडेट भी हैं या यहाँ पर पीपल्स अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन एक साथ है? हाँ, जैसे आपको पता ही है कि इनका अलायंस हुआ है यहाँ पे। कई जगह पे हमने देखा है कि अलायंस के हिसाब से जो है वो कैंडिडेट खड़े थे और कहीं पे कांग्रेस के भी थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी थे। तो कहने का ये मतलब है कि हर ब्लॉक में जो है कहीं पे 12 कैंडिडेट है, कहीं पे 6 कैंडिडेट है। कई शौक के लिए जिन्होंने, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी खड़े थे। उन्होंने भी कहा कि इस बार हम आजमाएं इस चीज़ को कि डीडीसी का है तो हम भी मैदान में कूदेंगे। तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो इस वक्त फील्ड में हैं। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो लड़ ही रही हैं इस इलेक्शन को। मुझे अरुण जी ये बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पूरे कठुआ ज़िले में क्या है? क्योंकि देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास कर्मठ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, दूसरा सेंटर्स, केंद्र के भी बहुत सारे मंत्री यहाँ पर जो हैं खुद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, बड़े बड़े नाम सभी जो है वो डीडीसी के चुनाव में यहाँ पर चुनाव अभियान में भी शामिल हुए। तो हवा क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ है या लोगों को 4G, टोल प्लाजा और बाकी अन्य जो इश्यूज़ हैं वो भी इन डीडीसी के चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी का जो अपना उनका समीकरण है उसको ख़राब कर सकते हैं? देखो हाशमी जी, भाजपा जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है। कठुआ जिला जो है वो भाजपा का गढ़ है। कुछ ऐसे ब्लॉक है जो भाजपा जहाँ से भारी बहुमत से जीतती है, जैसे हीरानगर हो गया, बरनोटी ब्लॉक हो गया। कुछ ऐसे हैं क्योंकि लोग जो हैं भाजपा से सख्त नाराज़ हैं, क्योंकि भाजपा ने जो वादे किए उस पर खरी नहीं उतरी, और जो इन लोगों ने कानून और धारा 370 तोड़ी है उससे भी लोग जो है काफ़ी खफा हैं। पर जो इन्होंने वायदे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरे नहीं किए। उसी चीज़ को देखते हुए हमने ये भी यहाँ पे देखा है, एक बरवाल गांव है जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन बाइकआउट किया था। उन लोगों का ये कहना था कि हमारे डॉक्टर जितेंद्र जो एमपी हैं वो यहाँ पे जब वोट लेने ही आते हैं, हम जब परेशान होते हैं तो वो हमारी सुध बूध जो है वो नहीं लेते हैं। बाकी बात रही टोल प्लाज़ा की, टोल प्लाज़ा से तो लोग यहाँ पे दुखी हैं। वो एक यहाँ पे मेजर इशू था और एजेंडा भी था, कई पार्टियों ने इलेक्शन में लिया था, वो उसको लेके जो है वो चल रहे थे। तो ओवरऑल अगर भाजपा को देखा जाए तो लोग नाराज़ ही दिखे हमको यहाँ पे। नाराज़ दिखे। 14 क्षेत्र हैं, 14 क्षेत्रों में
वोट पड़ने हैं, कल आखिरी चरण का जो है मतदान होना है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका अपना एनालिसिस क्या है, क्या कहता है आपका एनालिसिस कि जो कठुआ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी उस पर कौन सी पार्टी आपको लगता है कि काबिज हो जाएगी? ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े लोग जो हैं आप अलग अलग ब्लॉकों से जो है वो उठे हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक, जैसे हमारे कठुआ का ही आप देख लो, 12 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े थे, बनी में 6-7 कैंडिडेट थे, हर जगह पे जो है ज़्यादा मात्रा में जो है वो कैंडिडेट खड़े थे। देखने को यही मिल रहा है कि भाजपा से लोग सख्त नाराज़ हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार जो है हमें लग रहा है वो ज़्यादा जीतेंगे। बाकी जो पार्टीज़ हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसका जनाधार यहाँ पे है नहीं है, पीडीपी का जनाधार यहाँ पे नहीं है, पर कैंडिडेट खड़े थे उनके हर जगह पे, वो हमने देखा है। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के लिए जीतना मुश्किल है, बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। क्या ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ होकर रेबल हुए हैं और रेबल होकर वो चुनाव इस एरिया में, इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में लड़ रहे हैं, या वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि कल चुनाव जब जीतेंगे तो भाजपा का दामन थामेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो भाजपा से खफा होके, जो डिज़र्व करते थे, सीट डिज़र्व करते थे, उनको सीटें नहीं दी गई। लोगों का ये कहना है भाजपा ने सीटों को बेचा है, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे जिन्होंने भाजपा के लिए काम किया था, उन लोगों को सीटें नहीं देगी। वो भाजपा के अगेंस्ट जो थे वो खड़े थे, क्योंकि और जो भाजपा के अगेंस्ट खड़े होने का ये भी मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ पे 4G है, अभी हम 2G ले रहे हैं। मैं अभी पीछे इंटरनेशनल बॉर्डर पे गया था बोबिया में, वहाँ पे हालत ऐसी है कि उन्होंने तो कभी 2G भी नहीं देखा, वहाँ पे 2G भी नहीं चलता, फ़ोन तक वो लोग नहीं उठा सकते। तो इन लोगों ने जो वादे लोगों के साथ किए थे, उन पे भाजपा जो है वो खरी नहीं उतरी है। डोगरा स्वाभिमान संगठन की पोजीशन क्या है इस समय? लोकसभा के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि शायद चौधरी लाल सिंह के साथ लोग हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे निकले तो चौधरी लाल सिंह को तो कठुआ में वोट नहीं पड़ा, अपने इलाके में वोट नहीं पड़ा। लेकिन क्या डीडीसी के इन चुनावों में डोगरा स्वाभिमान संगठन एक ताकतवर दल के तौर पर उभर कर आ रहा है, या आपको अभी भी लग रहा है कि स्थिति लोकसभा की जैसी है कि लोग कहेंगे जी वोट आपको डालेंगे, लेकिन जब वोट डालने की बारी आएगी तो वोट किसी और पार्टी को पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब विधानसभा क्षेत्र के इलेक्शन हुए थे उस वक्त मोदी का बोलबाला था, लोगों ने मोदी को देख के वोट डाले। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ये डीडीसी के इलेक्शन है, मोदी का कहीं पे भी कोई असर नहीं दिखेगा, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज लीडर उन्होंने मैदान में छोड़े थे। अब बरवाल की बात कर ले या किसी गांव की बात कर ले, अगर जब प्रॉब्लम आएगी तो मोदी ठीक करने नहीं आएगा, जेपी नड्डा ठीक करने नहीं आएगा, जो डीडीसी का कैंडिडेट होगा वही होगा। और हमने ये भी देखा है, जो इनके एमएलए जीते हुए हैं वो कंपेन करने के लिए नहीं आ रहे, वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किए हैं। और जहाँ बात रही डोगरा स्वाभिमान संगठन की, पहले तो विधानसभा क्षेत्र में मोदी जी के नाम पे इन लोगों ने वोट ले लिए, लोकसभा के चुनाव में मोदी के नाम पे वोट तो ले लिए, पर अब जो है सिनेरियो चेंज है। डोगरा स्वाभिमान जो है डीडीसी के इलेक्शन में बड़ा अच्छा रिजल्ट लाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्या उसका सीधा असर बीजेपी के वोट पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा बीजेपी के वोट पे। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या सोशल एक्टिविस्ट जो खड़े हैं यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार, वोट कटेगा तो बीजेपी का ही कटेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। हमने यहाँ पर कांग्रेस ने जो अलग अलग जगह ये अपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं, पोस्टरों के ऊपर ना सोनिया गांधी नज़र आ रही है, ना गुलाम नबी आज़ाद नज़र आ रहा है, ना राहुल गांधी नज़र आ रहा है। राजीव गांधी का छोटा सा एक वहाँ बीच में फ़ोटो नज़र आ रहा है और कैंडिडेट का एक बड़ा फ़ोटो नज़र आ रहा है। तो क्या ये मान के चलें कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में समझ आ गया है कि अगर लोगों से वोट लेना है तो कैंडिडेट की अपनी छवि उसको वोट दिलाएगी, अब गांधी परिवार वोट दिलाने वाला नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है, कैंडिडेट का वोट तो होना चाहिए, क्योंकि डीडीसी का इलेक्शन है। कांग्रेस को पता है
कल को अगर कहीं लोगों को प्रॉब्लम होगी तो कैंडिडेट ही जो है वो सॉल्व करेगा इसकी प्रॉब्लम को। अगर आपने बात की इन लीडर्स की, जैसे आप कह रहे हो कि राहुल गांधी का पोस्ट फोटो नहीं है या इंदिरा गांधी का, आज़ाद का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो राजीव गांधी है, पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए ये राजीव गांधी का सपना था, उसी को लेके जो है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का अपना कुछ भी नहीं है, ये सब कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि राजीव गांधी चाहते थे कि पंचायतें जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए, और जो पंच सरपंच डीडीसी के इलेक्शन है उनको इतनी पावर होनी चाहिए। ये तो ठीक है, तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है, मेरी समझ में आता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उनकी पोस्टरों से जब साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि आप गांधी परिवार को माइनस कर रहे हैं, आप गुलाम नबी आज़ाद का फ़ोटो नहीं लगा रहे, आप गुलाम अहमद मीर का फ़ोटो नहीं लगा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि साफ तौर पर यह नज़र आता है कि आप तो कैंडिडेट जो भी होगा उसको वोट पड़ेगा। अब गुलाम नबी आज़ाद के नाम पर आप कठुआ में वोट नहीं मांग सकते, आप राहुल गांधी के नाम पर आप कठुआ में वोट नहीं मांग सकते। जैसे बीजेपी का बिल्कुल उलट है कि आप मोदी जी के नाम पर जो है यहाँ पर भी वोट मांगते हैं, आप नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग सकते हैं, भाजपा के नाम पे वोट नहीं मांगते। तो क्या ये स्थिति है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने तो हमेशा मोदी के नाम पे ही वोट मांगे, तो वो लोग ये सोचते हैं कि मोदी का पोस्टर लगाने से जो है हमको वोट पड़ जाएंगे। कांग्रेस ये समझती है कि लोगों के बीच में जो हम कैंडिडेट उतारेंगे, लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैंडिडेट है। अब राजीव गांधी तो उनकी तो डेथ हो चुकी है, इंदिरा गांधी भी नहीं है, मनमोहन सिंह भी नहीं है, तो जो कैंडिडेट है, मनमोहन सिंह अभी हैं, लेकिन मनमोहन सिंह तो हैं, पर कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है वही लोगों के काम संवारेगा। बाहर की पार्टियां जो है, आप ये देख लो, इस इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा नेता जो है कैंपेन करने के लिए नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि लोकल कैंडिडेट ही जो है वो लोगों के बीच में जाए, बड़े नेता लाने का कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। जैसे कि भाजपा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, भाजपा ने काम ही नहीं किया, एमएलए वोट मांगने जा नहीं रहा, तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। अब जैसे अनुराग ठाकुर है, वो 370 की बात यहाँ करते हैं, तो हिमाचल में 371 लगाई है, कोई हिमाचल जाके जगह नहीं ले सकता। तो ये लोगों को बरगलाने की बातें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, और कुछ नहीं। जी, आपसे पूछूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना है, क्या ये मान लें कि सुकड़ा साफ है कठुआ पूरे डिस्ट्रिक्ट से? बन्नी बसोली में, चूंकि बन्नी में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट रहा है, हमेशा रहा है, हिस्टोरिकली रहा है, आज के दिन स्थिति क्या है? क्या बन्नी में उनका वोट बैंक है, अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या बिल्कुल इस पूरे इलाके से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं उनका सुकड़ा साफ है? देखो, गुपकार जो डिक्लेरेशन है उससे लोग थोड़े से खफा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कश्मीर बेस के ऊपर जो है राजनीति की है, हमारे जम्मू प्रोविंस को उन्होंने नहीं देखा, तो उनका इतना यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ पैंथर्स पार्टी की क्या पोजीशन है? पैंथर्स पार्टी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही, जैसे उधमपुर में है, सांबा में है, तो अच्छे वोटों से जो है वो भी जीतेंगे। अच्छा, वो वहाँ पर अच्छा करेंगे। अच्छा, आखिर में आपसे ये समझना चाहूँगा कि इन डीडीसी के चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ उतर आईं, कठुआ का जो आम नागरिक है वो क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या है इन डीडीसी के चुनावों के बाद? क्या उसको लगता है कि वाकई डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ेगी? क्या उसको लगता है कि डीडीसी एक लैंडमार्क किस्म का फैसला जो है वो केंद्र सरकार का है, वाकई ये लैंडमार्क फैसला जो है जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलेगा, कठुआ में भी कुछ बदलाव आएगा? कैसा लोगों के बीच में आप जाते हैं, क्या कहते हैं लोग? लोगों के बीच में यही बात है कि ये डीडीसी इलेक्शन जो है हो रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले बीडीसी के इलेक्शन हुए, उनको कोई पावरें नहीं दी गई, सरपंच बनाए, उनको कोई पावर नहीं दी गई। लोगों का ये कहना है भाजपा जो है इन इलेक्शनों से ये देखना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हमारा जनाधार कितना है, क्या अगर एमएलए के इलेक्शन होते हैं तो हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, वो यही रिजल्ट देखेंगे। तो अगर वो जीतते हैं, सीटें निकलती हैं उनकी, तो एमएलए के इलेक्शन होंगे, अगर नहीं जीतती तो शायद डिले भी हो सकते हैं। मुझे एक्चुअली बिल्कुल आखिर में याद आया, एकजुट जम्मू, अंकुर शर्मा यहीं के रहने वाले हैं, काफ़ी ट्रैक्शन है, मतलब किसानों की बात भी उन्होंने की और नया एक दल उन्होंने बनाया है। क्या इस राजनीतिक दल के कैंडिडेट्स कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह पर खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो उनकी स्थिति क्या है, लोगों का एकजुट को लेकर क्या कहना है? एकजुट नई पार्टी है, अंकुर शर्मा जी हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, और अभी नई पार्टी उभरी है, अभी इतना उनका जनाधार नहीं है,
पर जितनी कोशिश वो कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि शायद कोई 1-2 सीटें निकलेंगी, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। बाकी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में तो हर जगह उनके कैंडिडेट जो है वो खड़े हैं। हर जगह खड़े हैं। कैंडिडेट्स कौन हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, या कुछ और अनेक दलों के नेता हैं, या बिल्कुल नए फ्रेश लोग? उन लोगों बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। तो आपको नहीं लगता कि लोग, क्योंकि जो चीज़ एडवोकेट अंकुर शर्मा लेकर चले हैं, रोशनी का मामला हो, फॉरेस्ट की ज़मीनों का मामला हो, क्या उनका है कुछ यहाँ पर बातचीत उसको लेकर चल रही? लोगों के बीच में कोई ओपिनियन बना है? नहीं, हाँ, ओपिनियन तो है ही। अब जैसे भाजपा को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या पता अंकुर शर्मा को वोट डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कुछ पता नहीं चलता लोगों का, लोग समझदार हैं, लोगों को सब पता है किसको वोट करना है, क्या करना है, किसको नहीं डालना, कौन हमारे लिए ठीक है, कौन हमारे लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कठुआ के वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिसल। इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो कठुआ में है तो सही, और कठुआ ट्रेडिशनली भी स्ट्रांग होल्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन लोग भाजपा से नाराज़ हैं और जो लोकल नेतृत्व है उसकी जगह नेशनल लीडर, जो नेशनल स्तर के नेता हैं, वो सभी नेता इसीलिए मैदान में उतारे गए हैं ताकि जो लोकल नेता हैं उनकी छवि ख़राब है, उसके चलते वो लोगों के बीच में नहीं जा रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि 22 तारीख को देखना ये होगा कि क्या कठुआ भाजपा के साथ है या कठुआ भाजपा से नाराज़ है। डोगरा स्वाभिमान संगठन और अन्य दलों में अपनी अपनी नाराज़गी और अपना रोष जताएगी।